आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने लक्ष्य प्राप्ति में निरंतर मग्न होंगे, डूबे होंगे, तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हम लोग आरो यारो को केंद्र में रखे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो तद्भव तत्सम है, तत्सम और जो तद्भव है, ये हम लोग देख रहे थे। कैसे तत्सम से तद्भव में परिवर्तित कर सकते हैं, कौन से नियम होते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्रमुख जो तत्सम तद्भव के जो शब्द हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे शब्दों का अभ्यास कर लिया है। आज कुछ और ऐसे शब्द थे जो छूट गए थे, मैं उन सब शब्दों को आज इकट्ठा करके आप सभी लोगों के सामने लाया हूँ। आज ये जितने भी और बचे हुए जो महत्वपूर्ण शब्द थे सब मैंने यहाँ पे ले लिया है। आज तद्भव तत्सम का जो अभ्यास है, जो शब्दों का जो अभ्यास है, वो आज पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद जब हम अगली यात्रा जब शुरू करेंगे, हम लोग अगला जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ हम लोग कुछ और देखेंगे, या विलोम देखेंगे या फिर वर्तनी शुद्धियाँ देखेंगे। दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं, या जो भी आरो के जो 6 टॉपिक हैं उसमें से जो 5 बचे हैं, कोई भी एक, इसके बाद हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, ये जो कुछ बचे हुए जो शब्द हैं इनका हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित तत्सम शब्दों का सही तद्भव रूप में मिलान करना है। ये जो तत्सम के जो शब्द दिए गए हैं, इनका इधर दिए गए तद्भव के शब्दों से हमें क्या करना है, मिलान करना है। जो सही है, ये जो दिए गए हैं सभी सही नहीं दिए गए हैं, कुछ इसमें से गलत मिलान है। तो हमें क्या करना है, जो सही मिलान है उस मिलान को हमें मिला करके अपने उत्तर को सही करना है। तो आइए मिलाते हैं। मातुल, मातुल का जो तद्भव होता है वो मूछ नहीं होता है। मातुल का तद्भव क्या होता है, मामा होता है। मशरू, मशरू का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, मूछ होता है। मूछ जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वहां पे मैंने बताया था, ये जो श्रेय है ये या तो श में परिवर्तित होता है या छ में परिवर्तित होता है, तो मशरू का मूछ हो जाएगा। राजपुत्र का राजपूत होता है, जो तद्भव होता है वो क्या होता है, राजपूत होता है। रुच्छ का ये छ किस में परिवर्तित होता है, ख में परिवर्तित हो जाती है ध्वनि, तो फिर ये रुच्छ किस का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, रूख होगा। लिंगपट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, इधर के नीचे के जो 3 हैं तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिंगपट का जो तद्भव होता है वो लोमड़ी नहीं होता है, लिंगपट का तद्भव क्या होता है, लंगोट होता है। लोमशा, लोमशा का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो लोमड़ी होता है। ससुराल, ससुराल का जो तद्भव होता है वो ससुराल होता है। शब्द का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, शब्द होता है। ये श दंत्य से में परिवर्तित हो जाता है, और ये स्वर रहित जो बै है इसमें स्वरागम होकर के ये क्या बन जाएगा, अर्ध तत्सम बन जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, शब्द बन जाएगा। स्वप्न का सपना, इसमें भी स्वरागम हो जाएगा, स्वर का आगमन हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले पे। संध्या का जो तद्भव होता है वो साखी नहीं होता है, साज होता है। साखी किसका है, साक्षी का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो साखी होता है। ये दोनों और महत्वपूर्ण हैं। श्रृंगार और श्रृंगाल, ये तीन चारों, श्रृंगाल, श्रृंगार, सूचिका और श्रेष्ठी। श्रृंगार का जो तद्भव होता है, सियार नहीं, सियार किसका होता है, सियार जो तद्भव होता है वो श्रृंगाल का तद्भव क्या होता है, सियार होता है। श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार होता है। सूचिका का तद्भव सोना नहीं होता, सूचिका का सोई होता है। सोना किसका तद्भव होता है, श्रेष्ठी का तद्भव होता है। शर्करा, ये महत्वपूर्ण है, इसका जो तत्सम है और जो तद्भव है ये भी इंपॉर्टेंट है। शर्करा का जो तद्भव होता है वो शक्कर होता है। यहाँ देखेंगे तो ये भी क्या लगेगा आप, ये तत्सम का शब्द है, लेकिन नहीं, ये किसका शब्द है, तद्भव का। श्राप का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, शाप, शाप होता है। हास्य का तद्भव हंसी होता है। हरिद्रा का तद्भव होली नहीं होता, हरदी या हल्दी होता है। हरिद्रा किसका तद्भव होता है, होलिका का जो तद्भव है वो क्या होता है, होली होता है। क्षेत्र का जो तद्भव होता है वो खेत होता है। ये छ जो है ख में परिवर्तित हो जाती है ध्वनि, और ये त्र ध्वनि किस में परिवर्तित हो जाती है, त में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से यहाँ भी छ ध्वनि किस में परिवर्तित होगी, ख में परिवर्तित हो जाएगी, तो क्षीर का खीर, यहाँ भी छ ख में, तो क्षार का खार। ये रहे तद्भव तत्सम के जो महत्वपूर्ण जो शब्द थे, उन सबका हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, इकट्ठा करके उनका अभ्यास कर लिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
आर ओ में या किसी भी परीक्षा में अगर तद्भव तत्सम से कोई शब्द आएंगे, कोई प्रश्न आएगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर कुछ और छूटा होगा तो उसका आप लोग अभ्यास करिएगा। अगर कहीं लगता है कि मुझे और चीज़ें बतानी चाहिए तो मैं उस पर चर्चा कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है ये अपने आप में पूर्ण है। बस क्या करना है, आप सभी लोगों को इसका अभ्यास करना है। तो निरंतर चूंकि लक्ष्य एकदम अब आप सभी के सामने है, उसमें जुट जाइए, जुड़े रहिए, लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।